फ्यूरियोसा मैड मैक्स सागा इंडिया में रिलीज हो चुकी है और यह मैड मैक्स फ्रेंचाइजी की 5वीं और मैड मैक्स फ्यूरी रोड का एक प्रीक्वल है और यह मूवी मैड मैक्स फ्यूरी रोड की कैरेक्टर फ्यूरियोसा की ओरिजिन मूवी है। तो अगर आपने किसी कारणवश ये मूवी नहीं देखी या फिर इसकी स्टोरी के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आए हैं। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए शुरू करते हैं। वेलकम टू फालतू रिव्यू। मूवी की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि मूवी पोस्ट अपोक्लिप्स इरा पर बेस्ड है। मतलब यह कहानी फ्यूचर की है जहां खाना पानी लगभग ना के बराबर है और सारी दुनिया पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। अब मूवी की कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है दो दोस्त लड़कियों से जो अपने घर से दूर जंगल एरिया में फल तोड़ रहे होते हैं, जहां फ्यूरियोसा नाम की लड़की पेड़ पर चढ़ के फल तोड़ते हुए कुछ अनजान आदमियों को वहां पाती है। वो कुछ ऐसे आदमी थे जिससे उसके इलाके को खतरा हो सकता था, इसलिए फ्यूरियोसा उनके बाइक के पास जाकर उनके बाइक की ऑयल की नली काट रही होती है। तभी उन आदमियों का ध्यान फ्यूरियोसा पर गया। फ्यूरियोसा ने गले में टंगी सीटी को जोर जोर से बजाई, जिससे उसकी माँ को समझ आया कि उसकी बेटी खतरे में है। उन आदमियों ने फ्यूरियोसा को अगवा करके ले जा रहे थे, तभी उसकी माँ ने उनका पीछा किया। अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने एक एक कर सभी को मार गिराया, पर एक आदमी बच के कबीले तक पहुंच गया, जिसपे डेमेंटस नाम के आदमी की हुकूमत थी। डेमेंटस एक ऐसे जगह की तलाश में था जहाँ खाना पानी सही मात्रा में उन्हें मिल सके और फ्यूरियोसा उसी इलाके से आती है। अगर फ्यूरियोसा का इलाका डेमेंटस को पता चला तो वो वहाँ के लोगों को मौत के घाट उतार कर उस सारी जगह को अपना घोषित कर देगा। इस डर से फ्यूरियोसा ने अकेले बचे आदमी की बाइक से जंप मारकर उस आदमी का जबड़ा तोड़ दिया ताकि वो किसी को भी कुछ भी न बता सके। फ्यूरियोसा को डेमेंटस के सामने पेश किया गया, जहां उसने फ्यूरियोसा से उसकी जगह के बारे में पूछा, पर उसने उसे कुछ भी नहीं बताया। तभी उससे नरमी से पेश आते हुए डेमेंटस ने अपने आदमियों को आदेश दिया कि लड़की को अच्छा खाना पीना देकर उसे सुरक्षित रखो। तभी वहां रेतीला तूफान आता है। फ्यूरियोसा की माँ ने तूफान का फायदा उठाते हुए उसके पास पहुंची और वहां मौजूद लोगों को मार दिया। पर एक औरत वहां थी, उसने अपनी जान की भीख मांगी और फ्यूरियोसा की माँ ने उसे जिंदा छोड़कर फ्यूरियोसा को अपने साथ ले गई। तभी वो औरत अपने साथियों को फ्यूरियोसा के भागने की खबर देती है। डेमेंटस पूरी की पूरी फौज लेकर उनके पीछे जाता है। फ्यूरियोसा की माँ ने उसे भागने को कहा और खुद डेमेंटस और उसके आदमियों को रोकने में लग गई, पर उन्होंने माँ को पकड़ लिया। उसे टॉर्चर कर रहे थे जो फ्यूरियोसा से देखा नहीं गया और वो माँ को बचाने के लिए वहां आई। डेमेंटस ने दोनों से हरी भरी पहाड़ी का रास्ता पूछा, पर दोनों ने नहीं बताया। तभी फ्यूरियोसा के सामने उसकी माँ को जिंदा जला दिया और उसे लेकर अपने अड्डे की तरफ मुड़ा। तभी उसे एक आदमी दिखा जिसने अपने पूरे शरीर पर किसी तरह की सफेद मिट्टी लगाई थी। वो वेस्टलैंड के सिटाडेल नाम की जगह से आया था, जिसे इमोर्टन जो राज करता था। उस आदमी ने बताया कि सिटाडेल में खाना पानी सब कुछ है, बहुत सारे सैनिक और बहुत सारी अलग अलग तरह की मशीनें और गाड़ियां भी है। साथ ही साथ उसके हाथ के नीचे गैस टाउन जिससे उसे ईंधन मिलता था और बुलेट फार्म जिससे वो मशीनों और लड़ाई के हथियार बनाता था। ये सारी चीजें इमोर्टन जो के पास थी, जिसे इमोर्टन जो की सेना इस्तेमाल करती है। डेमेंटस उस आदमी की बात सुनकर अपनी सारी सेना लेकर वेस्टलैंड पहुंचा और इमोर्टन जो को सरेंडर करने को कहा। इमोर्टन जो ने डेमेंटस और उसके आदमियों पर जबरदस्त हमला करवा दिया, जिससे डेमेंटस को हार स्वीकार करके बचे खुचे आदमियों के साथ भागना पड़ा। पर उसकी जीत अभी तक खत्म नहीं हुई थी। तभी उसे पता चला कि वेस्टलैंड सिटाडेल का इमोर्टन जो पेट्रोल डीजल जैसी चीजें गैस टाउन नाम की जगह से लाता है। तो डेमेंटस ने गैस टाउन को कब्जा करने का फैसला लिया और वेस्टलैंड से गैस टाउन की तरफ जा रहा ट्रक पर हमला करके अपने आदमियों को गैस टाउन में भेजा और गैस टाउन को हथिया लिया। बाद में वेस्टलैंड के सिटाडेल जाकर इमोर्टन जो से सौदा किया कि पेट्रोल डीजल के बदले में उसे खाना पानी दिया जाए और अगर किसी ने भी उसे मारने की हिम्मत की तो वो अपने आदमियों से कह के आया है कि आज रात तक वापस नहीं आया तो पूरे गैस टाउन को उड़ा देना। गैस टाउन इमोर्टन जो के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि उसकी सेना में रखे हर एक गाड़ी और मशीनों को चलाने के लिए ईंधन की जरूरत थी, जिसे गैस टाउन पूरा करता था। गैस टाउन को बचाने के लिए इमोर्टन जो ने सौदा पक्का किया, पर उसकी नजर हट्टी कट्टी फ्यूरियोसा पर पड़ी। उसने फ्यूरियोसा की मांग की क्योंकि इमोर्टन जो के पास बहुत सारी बीवियां थी, पर हर एक बीवी से उसे अस्वस्थ अपंग बच्चा पैदा होता था। उसे लगा कि वो फ्यूरियोसा से एक स्वस्थ बच्चा पैदा कर सकता है, इसलिए फ्यूरियोसा की मांग करके उसने अपने बहुत सारी बीवियों के साथ रख दिया। पर फ्यूरियोसा पर उसके बहुत सारे बेटों में से एक रिक्टस की नजर थी। उसने रात के समय फ्यूरियोसा को वहां से बाहर निकाला, पर फ्यूरियोसा तेज थी। उसने रिक्टस को धोखा दिया और वहां से भाग के लड़के का रूप धारण कर लिया। कुछ साल गुजर गए। फ्यूरियोसा
वेस्टलैंड के सिटाडेल में लड़के का रूप लेकर बहुत ही तेजी से तरक्की करने लगी और उसे क्रेन मैन बना दिया गया। बाद में वो चुपके से एक बहुत बड़े टैंकर गाड़ी के नीचे छुप के थी जिसे जैक नाम का आदमी चला रहा था। उस टैंकर को सही सलामत रखने का काम उसी का था। तभी उस टैंकर पर हमला होता है और फ्यूरियोसा जैक की मदद करती है। उस हमले से सब मर गए पर जैक और फ्यूरियोसा बच गए। क्योंकि फ्यूरियोसा ने जैक की मदद की तो उसने फ्यूरियोसा को अपना साथी बना लिया और उसे ट्रेनिंग दी जिससे वो अपने आप को इस दुनिया में जिंदा रख सके। एक दिन सिटाडेल से खाना पानी से भरा ट्रक गैस टाउन गया तो देखा कि वहाँ विद्रोह हो चुका है। एक्चुअली यह कोई विद्रोह नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी जिससे डेमेंटस सिटाडेल को हथिया सके। गैस टाउन के वर्करों ने सारा का सारा खाना पानी लूट लिया जिससे डेमेंटस ने जैक और उसके साथियों को बचाने के लिए बिना ईंधन दिए वापस सिटाडेल भेज दिया। इमोर्टन जो ने डेमेंटस को सबक सिखाने के लिए जैक और फ्यूरियोसा को बिलेट फॉर्म भेजा ताकि वो वहां मौजूद सारा का सारा गोला बारूद सिटाडेल ला सके और बाद में उसी का इस्तेमाल करके डेमेंटस को सबक सिखाया जा सके। फ्यूरियोसा और जैक दोनों बुलेट फार्म की तरफ गए। जैक समझ चुका था कि डेमेंटस उनके साथ गेम खेल रहा है, इसलिए फ्यूरियोसा को पीछे रहने को बोलकर वो कुछ आदमियों के साथ बुलेट फार्म गया जहाँ पर पहले ही डेमेंटस ने कब्जा कर रखा था। डेमेंटस और जैक के बीच में जोरदार टक्कर हुई जिससे फ्यूरियोसा ने डेमेंटस को चकमा देकर जैक के साथ भाग गई। तब तक फ्यूरियोसा का एक हाथ बुरी तरह से जख्मी हो चुका था पर डेमेंटस ने दोनों को पकड़ लिया और जैक को बाइक के पीछे बांधकर उसे तब तक घसीटा जब तक उसकी मौत ना हो जाए। जैक को मारकर फ्यूरियोसा को उसी जख्मी हाथ के सहारे लटकाए रखा। फ्यूरियोसा को मौका मिलते ही अपना जख्मी हाथ तोड़कर एक ही हाथ से बाइक चलाते हुए भागी। जैसे ही डेमेंटस को समझा वो भी उसके पीछे गया पर डेमेंटस को चकमा देकर वो सिटाडेल पहुंची और सारी डेमेंटस की चालाकी इमोर्टन जो को बताई और अपने लिए एक मशीनी हाथ बनाकर अपने टूटे हाथ को लगा दिया। वही इमोर्टन जो ने डेमेंटस को चकमा देने के लिए ऐसा जताया कि उसकी सारी की सारी सेना गैस टाउन जा रही है पर असल में सब डेमेंटस की राह देख रहे थे। जैसे ही मौका मिला डेमेंटस और इमोर्टन जो के बीच में करीब 40 दिन तक युद्ध चलता रहा जिसे डेमेंटस हार रहा था। मौका मिलते ही बचे कुचे आदमियों के साथ जंग से दूर चला गया। तभी जंग के मैदान पर फ्यूरियोसा आई और डेमेंटस को पकड़ने के लिए अकेले ही गई। इस बात से बेखबर कि फ्यूरियोसा उसके पीछे आ रही है, डेमेंटस अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा था। तभी एक एक कर फ्यूरियोसा ने उसके आदमियों को गोलियां मारना शुरू कर दिया। डेमेंटस को पता नहीं था कि उसके पीछे कौन है, इसलिए उसने चालाकी दिखाते हुए अपनी जगह पर किसी और को भेजा और खुद बाइक लेकर रेतीले तूफान में चला गया। इस बात से अनजान फ्यूरियोसा तेजी से डेमेंटस समझकर किसी और के पीछे जा रही थी। तभी उसे पता चला कि वो गलत आदमी के पीछे जा रही है। वो एक बहुत बड़ी पहाड़ी पर चढ़ी और डेमेंटस को खोजने लगी। तभी उसे डेमेंटस रेतीले तूफान के अंदर जाते हुए दिखाई दिया। वो इस बात से अनजान था कि फ्यूरियोसा ने उसे खोज लिया है। तूफान के थमते ही वो आगे का सफर काटने के लिए सज्ज हुआ पर उसके बाइक का पहिया गायब था। वह तुरंत समझ गया कि दुश्मन ने उसे खोज लिया है। तभी फ्यूरियोसा उसके सामने आई और उसे अपनी पहचान बताकर उसे मारने लगी पर डेमेंटस बहुत ही बहादुर था। उसने दर्द को गले लगा लिया पर फ्यूरियोसा के सामने जान की भीख नहीं मांगी। फ्यूरियोसा उसे दर्दनाक मौत देना चाहती थी, ऐसी मौत कि कोई सोच भी ना सके। फ्यूरियोसा उसे सिटाडेल ले गई और उसे एक पानी वाली जगह पर जिंदा रखा। वो जिंदा होने के बावजूद उसके शरीर से एक पेड़ उगा जो फल देने लायक था पर तब भी डेमेंटस जिंदा ही था पर दर्द के मारे तड़प रहा था, मौत के लिए तड़प रहा था पर उसे मौत नसीब नहीं हो रही थी। यही था फ्यूरियोसा का अपनी माँ और जैक के लिए बदला। उसके बाद कहानी कुछ साल आगे जंप लेती है और हमें मैड मैक्स फ्यूरी रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्यूरियोसा और इमोर्टन जो की कुछ बीबियां भाग रही थी। बस वही मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको फ्यूरियोसा और मैड मैक्स सागा की स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। मेरे फालतू रिव्यू चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए फालतूगिरी नहीं किया तो फिर क्या किया। जय हिंद।